हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी के लिए जीके का एक और पार्ट नंबर 19। इससे पहले हम लोग 18 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है या फिर किसी भी पार्ट को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिसके थ्रू आप जाकर के प्लेलिस्ट से उन सभी पार्ट्स को देख पाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा देखना। 15 क्वेश्चन करवाऊंगा डेली की तरह और 15 क्वेश्चंस में कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा सही कर सको आप लोग। वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना था आउट ऑफ 15 और बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, क्योंकि झूठ बोल के आप खुद को ही धोखा दोगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और अगर सच बोलोगे तो आने वाले टाइम में काफी इंप्रूव कर जाओगे। तो बस डिसीजन आपके हाथ में है। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी की बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की ओर। तो दोस्तों, पहला सवाल है यानी 271 नंबर। इससे पहले 270 तक कंप्लीट कर चुके थे 18 पार्ट्स में। अभी है 271 नंबर। क्वेश्चन है, आर्य कहां से भारत की यात्रा पर आए थे? फ्रॉम वेयर डिड आर्य विजिट इंडिया? तो कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि आर्य जो है वो भारत में आए थे, यानी उन्होंने आक्रमण किया था यहां पे आकर के और उसके बाद यहां वो बस गए थे। तो ऑप्शंस है पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, पश्चिमी एशिया से और दक्षिणी एशिया से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल एशिया या फिर मिड एशिया। केंद्रीय एशिया से, सेंट्रल एशिया से आर्य भारत में आए थे, ऐसा मानना है लोगों का और ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से। आगे की क्या सच्चाई है वो आप थोड़ा आगे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आर्य भारत में मिड एशिया से या फिर सेंट्रल एशिया से आए थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ प्री वैदिक और ऋग्वैदिक कल्चर? 1500 ईस्वी पूर्व से यानी बीसी से लेकर के 1000 बीसी, 1200 बीसी से लेकर के 800 बीसी, 300 बीसी से लेकर के और 800 बीसी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 के बीच की जो बीसी थी उसे क्या है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इन विच पीरियड रामायण एंड महाभारता वेयर कंपोज? तो ऐसा भी मानना है कि रामायण और महाभारत की एक अवधि में रचना हुई थी। तो वो अवधि कौन सी थी? वैदिक अवधि, सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ अवधि और आर्य अवधि। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वैदिक अवधि। वैदिक अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। रामायण एंड महाभारता वेयर कंपोज्ड इन दी वैदिक पीरियड। अब ये कौन सा टाइम था ऋग्वैदिक काल का? वो था वैदिक काल का 1000 से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक। ये था 1000 बीसी से लेकर के 200 बीसी तक। इसी बीच में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास? 5, 2, 4 और 3। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। टोटल 4 वेद हैं हमारे धर्म ग्रंथ में। द नंबर ऑफ वेदास आर 4। तो 4 वेद हैं, वेदों का जिक्र है वो 4 ही हैं। 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराणास? 16, 22, 18 एंड 19। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टोटल 18। पुराणों की संख्या 18 है। द नंबर ऑफ पुराणास आर 18। ठीक है, ये 18 है टोटल पुराणों की संख्या। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे विशेष या फिर ऐसा बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसे हम महापुराण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापुराण। महापुराण बोलते हैं। और ये जो है
नंबरिंग में 18वें नंबर पर आता है, यानी सबसे लास्ट में, और इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है महापुराण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड दी गुप्ता सोसाइटी? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त एंड ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समाज की स्थापना की थी 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, जो कि गुप्त समाज था, और ये लगभग 510 ईस्वी तक चला था, यानी इसका पीरियड था 320 से लेकर के 510 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? द बुक टाइटल्ड चरक संहिता डील्स विद विच सब्जेक्ट? मेडिसिन, रिलीजन, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चिकित्सा यानी मेडिसिन। मेडिसिन से संबंधित है चरक संहिता। चरक संहिता डील्स विद मेडिसिन सब्जेक्ट, और ये आयुर्वेदा से संबंधित है, उसी के रिगार्डिंग है ये बुक चरक संहिता। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन हुम? बेगम खान एंड हेमू, अकबर एंड बेगम खान, अकबर एंड मिर्जा हकीम, अकबर एंड राणा प्रताप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बेगम खान एंड हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये हुआ था, बेगम खान और हेमू के बीच में। और कब? 5 नवंबर 1556 में, 5 नवंबर 1556 में ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेदा है। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। नेक्स्ट है, मुहम्मद गौरी कहां का शासक था? मुहम्मद गौरी वाज द रूलर ऑफ पारसिया, तुर्की, अफगानिस्तान एंड इराक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये अफगानिस्तान का सेनापति था, ये यहीं का था, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड दी गायत्री मंत्रा? इंदु, विश्वामित्र, परीक्षित एंड वशिष्ठ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। विश्वामित्र कंपोज्ड दी गायत्री मंत्रा, जिसे हम ओम भूर्भुवः स्वः के द्वारा जानते हैं, वही है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी वाज द बिलोव्ड ऑफ विच रूलर? शेर शाह, साहू महाराज, नाना साहब, बाजीराव पेशवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेशवा बाजीराव या फिर बाजीराव पेशवा की ये प्रेयसी यानी प्रेमिका थी मस्तानी। मस्तानी वाज द बिलोव्ड ऑफ बाजीराव पेशवा। और एक और चीज की, ये जो बाजीराव और मस्तानी की है कहानी, इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, उससे आपको स्टोरी पता चल जाएगी, और कुछ लोगों ने तो देखी भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू समाज व्यवस्था से, बाई सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक्स, टू लॉ और स्टेट वाइज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। किससे संबंधित है? सोशल ऑर्डर से। मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? विच मुस्लिम रूलर फर्स्ट वन द स्टेट ऑफ बिहार? तुगलक, चंगेज खान, खिलजी एंड बाबर। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी खिलजी। खिलजी ने सबसे पहले जीता था बिहार को। खिलजी वन द स्टेट ऑफ बिहार। खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु वन द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली? एग्रीकल्चर, हंटिंग, बिजनेस और एनिमल हस्बेंड्री। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि। एग्रीकल्चर जो है ये सबसे मेन
जो है पेशा या फिर व्यवसाय था सिंधु घाटी के लोगों का। उसके बाद पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे। तो ये 3 चीजें थी, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कृषि यानी एग्रीकल्चर थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली। और इसका काल जो था वो 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर के यानी बीसी से लेकर के 1700 बीसी के पूर्व तक था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गाइस ज्यादा कुछ था नहीं आज की वीडियो में, आज के क्वेश्चंस में जो था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी कुछ ऐसा नहीं था जो कि आपके एग्जाम में आए वैसा एक्सप्लेन करने वाला, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इंस्टा और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है तो आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ई बुक्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तैयारी तेज कर दो क्योंकि बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।